पार्ट 8 इंडिया गेट। मानव और मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार दिल्ली आए थे। दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से की थी। ताऊजी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आए थे। अब यहाँ एक बात बता रही है ये जो मिनी है कि उनके कजिन्स जो थे मानव मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार उनके घर दिल्ली आए थे और वो दोनों मुंबई से दिल्ली पहली बार हवाई जहाज यानी कि प्लेन से आए थे। तो उनको लेने हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट पे ताऊजी और मिनी दी जो उनकी बड़ी बहन है वो लेने गए थे। हवाई अड्डे से घर तक कार से गए। रास्ते में एक बड़ा सा द्वार देखते ही मानव बोला, देखो दीदी, यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। अब वो लोग एयरपोर्ट से घर तक यानी हवाई अड्डे से घर तक कार से गए। तो जैसे कार में जा रहे थे रास्ते में मानव और सब देख रहे थे आजू बाजू के रास्ते दिल्ली के। तो उतने में रास्ते में एक बड़ा सा द्वार दिखाई दिया। तो उतने में मानव बोला, देखो दीदी, यहाँ तो गेटवे ऑफ इंडिया है। मिनी दी ने बताया, मानव, इसका नाम इंडिया गेट है। देखने में ज़रूर गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लगता है। तो मिनी दी ने फिर उसे बताया मानव को कि ये गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया गेट है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे बच्चों? वो मुंबई में है और यहाँ दिल्ली में कौन क्या है? इंडिया गेट। तो देखने में ज़रूर दोनों एक जैसे हैं पर इसे इंडिया गेट कहते हैं। मानसी बोली, तो क्या और शहर में भी अलग अलग नाम से ऐसे ही गेट है? मिनी दी ने समझाया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब घर पहुँच पर गूगल सर्च करके दूंगी। अभी तो इतना और जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी है जिसे आर्क दी ट्रायम्फ कहते हैं। तब मानसी जो मानव की बहन है वो भी बोली। उसकी दीदी को उसने पूछा, तो सब शहर में अलग अलग नाम के ऐसे गेट है? तो उसकी मिनी दी ने समझाया कि तुम्हारे सवाल का जवाब घर जाके गूगल सर्च में देख के मैं दूंगी। अभी इतना जान लो कि ऐसा और एक गेट है जो पेरिस में है। पेरिस यानी ऐसा और एक शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय, जो दूसरा इंडिया के बाहर है। घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मानव और मानसी को गले लगा लिया। ताई जी ने बच्चों की मनपसंद चीज़ पाव भाजी बनाई थी। सबने मज़े से खाई। दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया। अब वो लोग जैसे ही घर पहुँचे तब दादाजी, दादी जी और ताई जी सब उनका इंतज़ार कर रहे थे, मानव और मानसी का। और उन्होंने जैसे ही देखा तो दोनों को गले से लगा लिया। और ताई जी ने बच्चों की मनपसंद चीज़ जो सबकी होती है, पाव भाजी बनाई थी और सब ने बड़े मज़े से खाई। और उनकी दादी ने गुलाब जामुन बनाए थे तो सब ने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से खाई, सब ने मिलकर खाई। सब लोग दादाजी के कमरे में उनकी रजाई में दुबक कर बैठ गए। मानसी बोली, मिनी दी, अपना आईपैड लाइए ना, इंडिया गेट के बारे में बताइए। अब खाने के बाद सब लोग दादाजी के कमरे में उनकी रज़ाई में दुबक कर बैठना, यानी कि जब ठंड होती है तब कैसे हम रज़ाई ओढ़ के बैठ जाते हैं सिकुड़ के, वैसे दुबक कर सब दादाजी के कमरे में बैठ गए। तब मानसी को याद था कि मिनी दी ने कहा था कि घर जाके मैं गूगल में आपको इंडिया गेट के बारे में बताऊंगी। तो मानसी ने बोला कि मिनी दी, आप अपना आईपैड ले आइए ताकि उसमें से हम गूगल देख सके, सर्च कर सके और ढूंढ के इंडिया गेट के बारे में समझ सके। मिनी दादाजी की तरफ देखकर बोली, हमारे गूगल सर्च तो दादाजी ही है। सब हंसने लगे। अब मिनी जैसे ही मानसी ने कहा कि आईपैड लाओ तो मिनी ने दादाजी की तरफ देखा और हंसी और बोली, हमारे गूगल सर्च आईपैड में नहीं सर्च करना है, वो दादाजी ही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि दादाजी के पास सब जानकारी थी, उनको सब चीज़ की जान थी। तो सब वो सब हंसने लगे। दादाजी बताने लगे, पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया है।
तो दादाजी ने फिर शुरू किया बताना इंडिया गेट के बारे में, और उन्होंने कहा कि जब पहला विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 1, उसमें हमारे भारत के हजारों सैनिक शहीद हो गए थे, उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था। मानसी को कुछ याद आया। वह बोली, दादाजी, इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहाँ आग क्यों जल रही थी? अब ये सब दादाजी कह रहे थे तो मानसी को याद आया कि कभी पाठशाला में उसको ये चीज़ सिखाई गई है। तो उसने बोला, हाँ दादाजी, मुझे याद है कि इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी रखी गई है। और वहाँ उसने पूछा कि आग क्यों जल रही है? तो दादाजी ने बताया, शहीद सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। उसके चारों कोनों पर हमेशा ज्योति जलती है, जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। तो दादाजी ने उसे समझाया कि जो हमारे सैनिक हजारों शहीद हो गए हैं, उनकी याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है और चारों कोनों पर हमेशा ज्योति जलती है, जिसे अमर जवान ज्योति, यानी कि ये जो ज्योति है कभी नहीं बुझती, ये हमेशा जलती रहती है, इसलिए उसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। इतने में ताऊजी भी आ गए। वे बोले, अब सो जाओ, कल बड़े दिन की छुट्टी है, हम सब पिकनिक पर चलेंगे, शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। तो सब बात कर रहे थे दादाजी के कमरे में, उतने में ही ताऊजी आ गए और वो बोले कि अब देरी हो गई है, रात हो गई है, अब सब सो जाओ, कल छुट्टी है तो हम सब पिकनिक पर चलेंगे और कल की शाम हम सब इंडिया गेट पे बिताएंगे। इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, बच्चों का पार्क और बोट क्लब भी है। फव्वारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है। अब इंडिया गेट पे ताऊजी ने बताया कि उसके आसपास हरा भरा मैदान है, यानी गार्डन्स है, बच्चों का पार्क है और बोट क्लब है, जहाँ काफ़ी सारी बच्चों के चीज़ें होती है, बच्चों को खूब मज़ा आता है। और फव्वारे भी है पानी के, उसमें से ठंडी हवा का आनंद भी उठाया जा सकता है। और रोज़ शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी की तरह नहाता है, यानी नहाना यानी कि पूरी रोशनी से हरा भरा हो जाता है और वो नज़ारा बड़ा ही सुंदर लगता है। रोज़ शाम को यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नज़ारा देखा जा सकता है। अब जो इंडिया गेट से हम ये सब देख सकते हैं, हमारा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय, ये सब इंडिया गेट से हम देख सकते हैं। हम वही सब देखने चलेंगे। तो ताऊजी ने बताया कि कल हम छुट्टी के दिन ये सब देखने चलेंगे। बच्चे एक साथ बोले, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। तो सब बच्चे खुश हो गए और वो एक साथ बोलने लगे, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा कल। शब्द अर्थ: इंतज़ार, राह देखना। माँ रोज़ पिताजी का शाम को इंतज़ार करती है, यानी राह देखती है। संग्रहालय, जहाँ बहुत सी चीज़ें जमा करके रखी जाए। म्यूज़ियम। गूगल, इंटरनेट पर एक साइट है जहाँ हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। दुबक कर, सिमट कर। मौखिक सवाल जवाब। इंडिया गेट के आसपास कौन कौन सी जगह है? इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, बच्चों का पार्क है, बोट क्लब है। मानसी ने मिनी दी से आईपैड लाने को क्यों कहा? मानसी ने मिनी दीदी से आईपैड लाने के लिए कहा ताकि वह इंडिया गेट के बारे में और जानकारी दे सके। मिनी दी ने दादाजी को गूगल सर्च क्यों कहा? दादाजी को इंडिया गेट और अन्य इमारतों के बारे में बहुत सी जानकारी थी। लिखित सवाल जवाब। मानव किस इमारत को गेटवे ऑफ इंडिया समझाया? मानव ने जब इंडिया गेट देखा तो वह उसे गेटवे ऑफ इंडिया समझा। ताईजी ने खाने के लिए क्या क्या बनाया था? ताईजी ने खाने के लिए पाव भाजी बनाई थी। इंडिया गेट किनकी याद में बनाया गया है? इंडिया गेट शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया है।